हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर। कैसे आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक रहेगा मेश एनालिसिस के ऊपर। हमने प्रीवियस वीडियोस में अभी तक कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो डीसी यूनिट है उसके कंसेप्ट्स को हम अभी कवर करते हुए चल रहे हैं। हमने बेसिक फंडामेंटल टर्म्स जितनी भी होती है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लाइक ऐसे वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल ये भी कवर किया है एंड किरचॉफ्स लॉ हमने ओवर कर दिया है। इसके बाद में हमने अपना सबसे मेन पावरफुल जो मेथड होता है सर्किट का एनालिसिस का, नोडल एनालिसिस, उसको बिल्कुल आराम से कंप्लीट कवर किया है और अप्रोक्सीमेट 5 वीडियो लेक्चर हमने उसकी वीडियो को अपलोड करी है। उसको एक बार आप जरूर देखिए क्योंकि नोडल का कंसेप्ट अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की कैटेगरी में भी लाई करता है। आज से हम स्टार्ट करेंगे नोडल के 10 बार मेश एनालिसिस, मतलब सर्किट एनालिसिस का सेकेंड मेथड मेश एनालिसिस। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं मेश एनालिसिस। इसका मेन कंसेप्ट हमें आज कवर करना है। साथ में हम कवर करते हुए चलेंगे क्या क्या कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेश, क्या किसी भी नेटवर्क को देख के कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेश क्या है, हाउ टू अप्लाई द मेश इन द मेश एनालिसिस, केसीएल या केवीएल। केसीएल अप्लाई होता है नोडल में और केवीएल अप्लाई होता है मेश में। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को मेश एनालिसिस में कैसे अप्लाई करेंगे ये भी हमें सीखना है। किसकी हेल्प से? विथ ए पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से आज की वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है एंड प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए, सबसे पहली बात हमें अप्लाई करना है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस से पहले आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि व्हाट इज मेश। क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज मेश। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं कि मेश क्या है तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि व्हाट इज मेश। मेश कुछ अलग चीज नहीं है। मेश हमारा एक सिंपल लूप ही है। मेश हमारा क्या है? एक लूप ही है। लेकिन लूप की डेफिनेशन बोले तो लूप क्या बोलेंगे? लूप इज ए क्लोज नेटवर्क और पाथ। लूप हमारा क्या होता है? क्लोज नेटवर्क एंड पाथ। तो सर मेश क्या है? तो सर जी मेश भी हमारा क्लोज नेटवर्क और पाथ ही होता है। चलिए देखिए, मैंने एक सिंपल नेटवर्क यहाँ बना दिया, यहाँ तक विजिबल है। सिंपल नेटवर्क हमने डिजाइन किया। V1, V2, R1, R2 एंड R3 हमने यहाँ पे 3 रजिस्टर लिए। हमने बोला व्हाट इज मेश। सर मेश इज ए लूप, बट कौन सा लूप? इट इज अ शॉर्टेस्ट लूप which does not consist any branch inside it। मेश की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? मेश इज ए शॉर्टेस्ट लूप which does not consist any branch inside it। जबकि लूप की डेफिनेशन क्या होती है? लूप इज ए सिंपल क्लोज नेटवर्क। इस पर्टिकुलर नेटवर्क में यदि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मेश है या कितने नंबर ऑफ लूप है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे कितने लूप हमें अवेलेबल हैं। फर्स्ट लूप क्लोज नेटवर्क, बिल्कुल सही है, ये बन गया लूप 1। सेकेंड, ये भी क्लोज नेटवर्क है, लूप नंबर 2। कितने लूप है यहाँ पे? 2। और कोई है क्या? बिल्कुल सर, ऑब्जर्व करिए, अगर हम आउटर चले तो ये भी तो हमारा लूप है, लूप नंबर 3। मतलब इस पर्टिकुलर नेटवर्क में हमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने विजिबल हो रहे हैं? 3, 1, 2 एंड 3। बट अगर हम बात करें मेश की तो मेश में मैंने भी आपको बोला मेश हमारा क्या है? ए शॉर्टेस्ट लूप which does not consist any branch inside it। एक ऐसा शॉर्टेस्ट लूप जिसके अंदर कोई भी ब्रांच अवेलेबल नहीं हो। जैसे लूप 3 की बात करें, इस लूप 3 में आप ऑब्जर्व करिए कि हमारे पास R3 ब्रांच इस लूप के अंदर प्रेजेंट है। मतलब लूप 3 जो है ये हमारा मेश नहीं है। बट लूप 1 को ऑब्जर्व करिए, इस लूप 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोज नेटवर्क है, सिंपल शॉर्ट क्लोज नेटवर्क है। तो ये हो गया हमारा मेश 1। ये भी सिंपल एंड शॉर्ट क्लोज नेटवर्क है, ये बन गया हमारा मेश 2।
बट जो लूप 3 है, इस लूप 3 की बात करें तो इसके अंदर एक हमारा रेजिस्टेंस है, मतलब ये हमारा लूप नहीं है। कितना क्लियर है क्या? हो गया? क्या था कोई प्रॉब्लम? ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेश एंड व्हाट इज मेश। आइए अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द मेश एनालिसिस, और हम इसको प्रॉपर एक एग्जांपल से ही कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखिए हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू द 2 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग द मेश एनालिसिस। हमें मेश एनालिसिस की हेल्प से क्या करना है? करंट फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है? 2 ओम रजिस्टर से इन द गिवन नेटवर्क। ओके, सबसे पहली बात, कैसे केवीएल अप्लाई होता है या किस तरह से अपन नोडल एनालिसिस को सोल्व करते हैं, उसके हमें प्रॉपर स्टेप्स को याद रखते हुए चलना है। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 होगा नंबर आइडेंटिफाई करना उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ मेश हमारे पास अवेलेबल है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ मेश। स्टेप नंबर 1 में हमने किया नंबर ऑफ मेश। चलिए सर कितनी है मेश हमारे पास? यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लूप क्लोज नेटवर्क शॉर्टेस्ट लूप ये रहा, ये हो गया मेश 1, ये हो गया हमारे पास मेश 2। एक चीज ऑब्जर्व करिएगा बेटा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट हमें क्लॉकवाइज ही लेके चलनी है। व्हेनेवर इस नेटवर्क में हमें विजिबल है पॉजिटिव टर्मिनल एट शॉर्टेस्ट सोर्स का यहाँ पर है, करंट लीव करेगा, सही है। पर यहाँ पे पॉजिटिव है तो करंट लीव करेगा, मतलब यहाँ पे करंट इस वाले 6 ओम में कैसे फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमें बाय डिफॉल्ट जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन लेके चलना कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट हम लेंगे क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास आफ्टर द सोल वैल्यू नेगेटिव में आती है, देन हम बिल्कुल लिख देंगे कि ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट द एक्चुअल करंट फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज। बट एनालिसिस करते समय या फिर हम न्यूमेरिकल को जब सोल्व करेंगे तो आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि हमें करंट की डायरेक्शन क्या लेके चलनी है? हमेशा क्लॉकवाइज ही लेके चलनी है। अब हमने चेक किया कि नंबर ऑफ मेश हमारे पास कितने हैं सर? 2, 1 एंड 2। ओके, चलिए स्टेप नंबर 2। जैसे हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, हमें क्या करना है? हमें हर एक मेश में अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या लिखेंगे? अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मेश 1। सबसे पहले मैंने केवीएल अप्लाई किया कहां पर? मेश 1 पे। चलिए देखते हैं मेश 1 पे केवीएल क्या बोलना चाहता है। हमने आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखना सिखा चुके हैं। देखिए इस पर्टिकुलर नेटवर्क में मेश 1 का है, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना। अगर इक्वेशन बनानी आ गई तो मान के चलिए मेश एनालिसिस हमारा हो चुका है। अगर इक्वेशन नहीं बनी तो आप अज्यूम करिए कि मेश एनालिसिस में आप परेशान हो जाएंगे। और मेश की इक्वेशन कोई पहाड़ तोड़ने के बराबर काम नहीं है, बिल्कुल किरचॉफ वोल्टेज जो है बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिएगा, हमने केवीएल अप्लाई करना है मेश 1 में। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? 22 वोल्टेज सोर्स से। ये क्लोज लूप है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2। चलिए करंट यहाँ से निकला, यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा है इस वायर से, और यहाँ से वोल्टेज सोर्स के कहां से निकल रहा है? पॉजिटिव से। मतलब इसमें पोलैरिटी क्या लेंगे? वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी लेंगे हम प्लस का 22। करंट आगे बढ़ा, करंट आगे गया, रजिस्टर में एंटर कर रहा है, जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। याद आ रहा है क्या वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की? V = IR माइनस का 4I1। ऑब्जर्व करिए ये 4 ओम का जो रजिस्टर है ये क्या अनदर किसी मेश के साथ लिंक कर रहा है? लाइक ऐसे मेश 2 के साथ नहीं कर रहा है। अगर 4 ओम मेश 2 के साथ लिंक नहीं है, मींस मेश 2 के करंट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अकर नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल सिंगल है। आगे देखिए ये करंट आगे फ्लो करता हुआ अगेन मूव कर रहा है एंड इस ब्रांच पे गया जहां पे 2 ओम रजिस्टर है, प्लस माइनस। यस और नो? क्या हो जाएगा? माइनस का 2I1। हम अभी मेश 1 की बात कर रहे हैं। मेश 1 में करंट फ्लो कर रहा है I1 प्लस माइनस 2I1।
अब आप ऑब्जर्व करिए एट द सेम टाइम 2 ओम रजिस्टर हमारा मेष 2 के साथ भी लिंक कर रहा है और मेष 2 में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, मेष 1 के अपोजिट। मतलब जो हमारे पास अफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप वो भी क्या हो जाएगा, अपोजिट। मतलब यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है तो यहाँ पे देखिए आपकी पोलरिटी क्या हो गई, पॉजिटिव से निकल रही है, मेष 1 की पॉजिटिव से। प्लस का 2i2 इक्वल्स टू 0 क्या बन जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 वहां जाके प्लस का 6i1, ये पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव का 2i2 इक्वल्स टू 22। ऐसे में लीजिए 2 11 इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन मिल रही है हमें मेष इक्वेशन एट नोड 1 पे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं, अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहां पर, मेष 2 पे। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मेष 2। चलिए मेष 2 पे केवीएल अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करें, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। हम ले लेते हैं यहाँ पे इस वाली ब्रांच पे करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज सोर्स से लेता है, करंट कहां से निकल रहा है सर, माइनस टर्मिनल से। कहां से निकल रहा है, माइनस से। क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 11 वोल्ट, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11। करंट यहाँ से आगे फ्लो करा, कहां एंटर कर रहा है, 2 में। जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। वैल्यू क्या जाएगी सर, माइनस का 2i2। एट द सेम टाइम वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया 2 ओम का जो रजिस्टर है ये हमारा मेष 1 के साथ भी लिंक कर रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है i2 अपवर्ड है और i1 डाउनवर्ड अपोजिट है। वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2i1। i1 के कारण वोल्टेज ड्रॉप ले लिया, करंट आगे बढ़ा, कहां चला गया, 6 ओम में। जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 6i2। करंट आगे गया वापस वोल्टेज सोर्स में इक्वल्स टू 0। क्या वैल्यू आ जाएगी, 2i1 माइनस का 8i2, नेगेटिव आ जाकर पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट कर रही है मेष इक्वेशंस। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेष इक्वेशंस को, जो हमें ऑब्टेन हो चुका है। किस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया जाता है मेष एनालिसिस के अंदर, वो हमने क्लियर कर लिया है। अब हमें करना क्या है, हमारा टारगेट होता है मेष एनालिसिस में जितने भी मेष है हमें हर एक पर्टिकुलर मेष का करंट कैलकुलेट करना होता है। जैसे हमने नोडल में किया था कि जिस पर्टिकुलर हमने नंबर ऑफ नोड्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, हर नोड का हमने क्या कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल। याद आया क्या, बिल्कुल सेम वे में मेष में हम क्या करेंगे, करंट को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को और सोल्व करते हैं और क्या निकालेंगे, करंट i1 एंड i2। क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करते हैं। 3i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 11, 2i1 माइनस का 8i2 इक्वल्स टू 11। क्या कर सकते हैं, चलिए काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 22। 3 2 जा 6i1 माइनस 24i2 इक्वल्स टू 33। साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं ना, ये किसका है, पॉजिटिव का। पॉजिटिव की वैल्यू हो गई नेगेटिव में, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव में, पॉजिटिव हो गया आपका नेगेटिव में। ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ये वैल्यू कितनी बचेगी, 22i2। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 11। i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 11 अपॉन 22 माइनस का 1/2 मीन्स i2 की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर, इसमें माइनस में। यहाँ तक क्लियर है क्या, i2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.5। करंट फ्लो कर रहा है माइनस, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो करेगा। चलो सेकेंडरी है, अगेन बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, कहाँ है गिरा, 3i1 माइनस का i2 कितना है, माइनस का 0.5 इक्वल्स टू 11।
तो हमारे पास 3i1 माइनस माइनस प्लस 0.5 इक्वल्स टू 11। 3i1 कितना हो गया, ये वहां चला जाएगा 10.5 अपॉन 3। चलिए i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 1, 3 5 जा 15, 3.5 एम्पियर हमारा आ गया i2 i1। i2 कितना है, माइनस का 0.5 एम्पियर। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। इस तरह से ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस है, और मैथमेटिकल इक्वेशंस को तो सोल्व करना आपको आता ही है। हमारा मेन टारगेट होता है सर्किट एनालिसिस में जो हम मेथड यूज में ले रहे हैं उस पर किस तरह से हमें नोडल या मेश की इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ तक का क्लियर हो गया, आई होप यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है कि सर पूछा क्या है, आपसे बोल रहा है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। कहां पर है, 2 ओम। यहाँ पर इस 2 ओम में हमारे पास दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं। दोनों का मतलब i1 भी है और i2 भी है। मतलब आप ऑब्जर्व करिए i1 कैसे जा रहा है डाउनवर्ड, i2 कैसे फ्लो हो रहा है अपवर्ड। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा 2 ओम रजिस्टर से, अगर हम इसकी बात करते हुए चले तो आप ऑब्जर्व करिए अब यहाँ पर i1 फ्लो कर रहा है इस तरह से, i2 माइनस में है और अपवर्ड। एक्चुअल में कैसे फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा ना। मतलब टोटल करंट की बात करें थ्रू द 2 ओम रजिस्टर तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 0.5। टोटल करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर हमारा हो जाएगा 4 एम्पियर। कितना जाएगा 4 एम्पियर हमारा आंसर। क्लियर हुआ। 3.5 यहाँ से आएगा, 0.5 यहाँ से आएगा, टोटल ऐड हो जाएगा, 4 एम्पियर हमारा एक्चुअल करंट फ्लो करेगा थ्रू द 2 ओम रजिस्टर से। सोल्व किया है बाय यूजिंग द मेश एनालिसिस। आई होप आपको मेश एनालिसिस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। किस तरह से हम नोड मेश इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मेश एनालिसिस के ऊपर कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स को, जिनको हेल्प करने के लिए या जिनको सोल्व करने के लिए हमारी मैट्रिक्स बनेगी, और मैट्रिक्स की हेल्प से हमें किस तरह से उनको सोल्व करना है। 3 मेश पर किस तरह से हम मेश इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट एक ही मेश का हो रहा है, 3 मेश बन जाएगी, 3 मेश का इफेक्ट क्रिएट होगा। कैसी बनेगी इक्वेशंस, उन सबको हम कवर करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसको आपको जरूर देखना है और उसके लिए आपको चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।